हेलो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत धमाकेदार होगा बीके के पेपर के लिए, जो आपका 10 मार्च को पेपर होने वाला है, बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी। अब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है ऐसे है अभी तक जिसको बीके में बहुत सारे सम्स में हो सकता है कि कन्फ्यूजन होगा या कुछ नहीं आ रहा है, फॉर्मेट नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में क्या आने वाला है, इच एंड एवरीथिंग आज के लाइव सेशन में हम क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो ओके, हाय, हेलो। तो जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ आप मेंशन करते जाओ। और अगर आप स्टार्ट टू एंड अगर आप देखते हो तो हम जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो तो हेमल सर के थ्रू, फिर से सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, हेमल सर के थ्रू आपको इच एंड एवरी क्वेश्चन की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हाउ टू पास इन बीके इन अकाउंट्स, सीक्रेट ट्रिक। और सच में ये सीक्रेट ट्रिक होगी, अभी तक कोई भी चैनल पे इस तरीके से वीडियो अपलोड नहीं हुआ रहेगा। सीक्रेट ट्रिक मिलने वाली है हेमल सर के थ्रू। तो प्लीज लाइव सेशन को पूरा सुनो, जिसको भी बीके में पास होना। जैसे ये जो लाइन दिख रही होगी, अब हर बच्चा होगा बीके में पास, सच में होगा जो भी लाइव सेशन को टिल एंड तक देखेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बारे में आपको टिप्स मिलने वाली। तो आपका हो सकता है कि अगर आपका गेन होगा कि भाई मुझे 80 में से 80 आउट ऑफ लाना है, वो भी होगा। आपको कुछ नहीं आता बीके में, वो भी सर आपको समझाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एंड तक लाइव सेशन में जुड़े रहना है, तभी आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए। प्लस जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सर बीके में थोड़ा डर मुझे भी, कोई टेंशन नहीं, प्रिपरेशन इच एंड एवरीथिंग हो जाएगी आपकी, सब होगा। थोड़ा सा वेट करो, हेमल सर आएंगे, उसके बारे में आपको इच एंड एवरी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, हमारे हेमल सर छा गए, हाँ छा गए, वो तो पहले से छा गए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सीक्रेट ट्रिक्स जो है, अगर आप जानना चाहते हो सीक्रेट ट्रिक्स, मतलब 0 to 80 कुछ भी नहीं आता है, डोंट वरी। आज आप 40 मार्क्स भी आएगा, 50 भी आएगा, लेकिन पूरा समझना है इच एंड एवरीथिंग। ऑब्जेक्टिव जो आपका 20 मार्क्स का है ना, इसमें से ही आने वाला है, 100% श्योरिटी बोल रहा हूँ। ताकि ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना है दोस्तों, ये कोई थेरी क्वेश्चन थोड़ी ना जो आपको याद करना है। फॉर्मेट समझ जाओगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा, पोस्टिंग आ जाएगी, एडजस्टमेंट आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव कवर हो गया। और इस बार ऑब्जेक्टिव में क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्म आने वाला है, ये जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना है। हेमल सर आपको जो बताएंगे वही एग्जाम में आने वाला है। और जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में जैसे अगर जिसको ज़्यादा नहीं आता, जिसको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो एट द एंड वो भी सर आपको बताने वाले कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताकि मुझे कॉल्स आते हैं कि सर मुझे थ्योरी क्वेश्चन बता दो, तो इच एंड एवरीथिंग मिलेगा। अकाउंट नहीं आता है ना, आज आप अकाउंट सीख के जाओगे, गारंटी मेरी, ठीक है। और सर कुछ वेरी सर बिग फैन, ओके 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 गाइस, हेमल सर का वीडियो देख लो, सब आ जाएगा। राइट राइट अल्तमेश, ओके सर कुछ नहीं आता, डोंट वरी, कुछ नहीं आता ना, ये वर्ड हट जाएगा, कुछ नहीं आता। अब से आप बोलोगे सर सब कुछ आता है। देखो सब कुछ आने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। लाइव सेशन जो भी है पूरा कंप्लीट, लेट्स और स्टूडेंट्स को थोड़ा जुड़ने देते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करते जाइए इस लिंक को, ठीक है, शेयर करो। चलो सबसे पहले फिर से स्वागत करते हमारे चहीते फेवरेट सर हेमल सर का। सर आप आइए इधर। थैंक यू सर। चलो क्या बात है सर, अच्छे खासे बच्चे भी जुड़ गए, स्टार्ट करते हैं सर। जरूर जरूर सर। जीते सर हमेशा के लिए मेरे फेवरेट ही रहे, क्योंकि एक्चुअली आपने अगर स्टार्टिंग में देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा, मेरी कुछ झलक इनमें दिखती है। मुझे इसके लिए सबसे ज़्यादा पसंद है कि मेरी कुछ झलक, मतलब स्टार्टिंग का जो मेरा करियर रहा है कि मैं कैसे क्या बोल रहा था, मतलब सेम टू सेम मैं सर की चैनल को देखता हूँ तो मैं ऐसा लग रहा था कि मेरा स्टार्टिंग फेज़ यही है। और काफ़ी अच्छा लगता है सर के साथ बात करना। तो बेटा आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए सर मैं भी स्टार्ट करता हूँ बच्चे लोग को A to Z करा। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया आपके चैनल पे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, सब रेडी हो? अल्तमेश बेटा कैसे हो आप? यहाँ पर भी आज दिखे, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो, अगर स्टार्टिंग का चैप्टर देखो, फाइनल अकाउंट में कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, कौन सा अकाउंट बनाना है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी बातों को साइड में रख के देखो, एंड में
मतलब पूरा बताता हूँ कौन से चैप्टर से क्या करना है, खाली पास होना है तो कैसे करना है। सबसे पहले कौन से चैप्टर में से आपको क्या करना है, जैसे अगर वेरी फर्स्ट देखो सारे चैप्टर के मैंने बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हम डायरेक्ट 10th चैप्टर से पहले चलते हैं। उल्टा जाते बेटा, पहला तो हर बार गया हूं मैं, इस बार हम उल्टा जाएंगे। सबसे पहला है सर कंप्यूटर अकाउंटिंग। मोस्ट ऑफ 99% बच्चे इसको ऑप्शन में ही छोड़ देंगे। क्यों सर? क्योंकि थियरी सब्जेक्ट है सर, कौन पढ़ेगा उसमें? अगर पढ़ने वाले बच्चे जिसको पढ़ना है कंप्यूटर अकाउंट, क्या पढ़ सकते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ वाउचर। सर वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ये सारे के सारे वाउचर करने हैं। उसके बाद राइट द स्टेप टू क्रिएट ऑफ अ कंपनी। देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कुछ मेरे को लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है आपको, क्योंकि देखो ये तो आ गया था मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये लास्ट ईयर आया गया है, ये भी उसके लास्ट ईयर आया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस, राइट टू स्टेप टू क्रिएट कंपनी। सर इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेगा? अरे डोंट वरी, मैं फॉर्मेट इसका बना के सर को भेज दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा सर, तो आप बच्चे लोग को फॉरवर्ड कर देना इसको कैसे क्या लिखते हैं। आगे बढ़ते बेटा, चैप्टर नंबर अपना 9th है बेटा, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ बच्चे इसको भी छोड़ेंगे। अरे बेटा इसको छोड़ना नहीं, बहुत ही सिंपल है। सर क्या बात करूं, इतना सिंपल है? जी बेटा वेरी गुड, ये बहुत ही सबसे ज्यादा सिंपल है। सर इसमें आता क्या है? पहला आता है बेटा कंपैरेटिवली, क्या आता है? बैलेंस शीट, और यहाँ पर आता है इनकम स्टेटमेंट। का तो आपको बैलेंस शीट आएगा या तो इनकम स्टेटमेंट आएगा। मोस्ट ऑफ, मेरी बात करें तो 70% चांसेस है बैलेंस शीट आने का, 30% चांसेस है इनकम आने का। 30% भी नहीं, मोस्ट ऑफ अगर इसको बोला जाए तो 80%, इसका 20% चांसेस है। सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बेटा? आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, सब में ये काम आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। सभी बच्चों को पता, अगर सर ये चैप्टर मैंने किया नहीं है, अभी करने जाओ हो जाएगा? हाँ बेटा हो जाएगा, मैंने मैराथन बैच चलाया है बेटा, सर को ही पता रहेगा। वहां पर बेटा इस चैप्टर को वापिस से रिवाइज करूंगा, इसका जो आपको टाइम टेबल मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, वहां पर मैराथन बैच में आपको इसका मिल जाएगा कि A to Z, जीरो से लेके ये चैप्टर स्टार्टिंग से कराऊंगा सर। दोनों कंपैरेटिवली बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट दोनों हम करेंगे। सर कंपैरेटिवली बैलेंस शीट में क्या आता है फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बहुत सारे बच्चे लोग को पता ही नहीं होता है व्हाट इज अ करंट ईयर, व्हाट इज अ प्रीवियस ईयर। जैसे 2 साल दिया है, एक है अपना 2010, दूसरा है 2012, तो सर करंट ईयर कौन सा हुआ? 2012 मेरे लिए कौन सा हुआ? करंट ईयर हुआ, और प्रीवियस ईयर मेरे लिए हो गया 2010। सर करना कुछ नहीं, जो भी अमाउंट रहेगा करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से क्या कर देना, आपको माइनस कर देना है। क्लियर है? क्या करना है? करंट ईयर का प्रीवियस ईयर से फॉर्मूला क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद आता है सर परसेंटेज। तो बेटा ये दो फॉर्मूला आप चाहिए तो बुक में लिख देना, मैंने स्टार्टिंग से मेहनत करके आपके लिए लिख के दिया है। क्लियर है बेटा? डन। अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, उसके बाद सर परसेंटेज चेंज, क्योंकि यही तो मेन है। परसेंटेज चेंज कैसे मिलेगा? अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज जो हमने ये फाइंड किया, अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत सारे बच्चे अमाउंट ऑफ यहाँ पर क्या लिख के आ जाते हैं? करंट ईयर आते हैं, और एंड में सम क्या होता है? टैली होता नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ये बच्चा याद रखना। और लास्ट में दूसरा, इसमें बेटा कॉमन साइज, पहला होता है कंपैरेटिवली, दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट भी आ सकता है या तो इनकम स्टेटमेंट भी आ सकता है। सर उसमें भी एक ही फॉर्मूला है। देखो सर कंपैरेटिव आएगा, कॉमन साइज, बेटा मेरी मानो तो कंपैरेटिव आने के ज्यादा चांस है एज कंपैरेटिवली कॉमन साइज। कॉमन साइज आ गया तो एक ही फॉर्मूला है। कॉमन साइज का फॉर्मूला क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ आइटम अपॉन में क्या? टोटल फंड टोटल फंड अवेलेबल भी लिखो या तो एम्प्लॉय लिखो, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? 100। यही एक फॉर्मूला है बेटा, बस। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स करने बेटा, ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर से टोटल बेटा 1 मार्क का आएगा। सर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आने के लिए इतने सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा अमाउंट, देखो अमाउंट ऑफ चेंज, देखो यही फॉर्मूला आ गया। कॉमन साइज में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम अपॉन में क्या है? टोटल फंड अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यही रेशो का, करंट रेशो क्या होता है बेटा? करंट असेट्स अपॉन कर, और करंट रेशो का कैसे होता है? 2:1। करे करंट रेशो कैसे डिनोटेड किया जाएगा? करंट रेशो क्या होता है सर? 2:1 होता है। क्विक रेशो क्या रहेगा? क्विक असेट्स अपॉन में क्या रहेगा? क्विक लाइबिलिटी। क्लियर है? सर क्विक असेट्स कैसे मिलेगा? करंट ईयर है बेटा, करंट असेट से माइनस क्या कर दो? स्टॉक को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो अपने लिए क्या हो गया? करंट असेट्स, क्विक असेट्स हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारे बेटा आपको बुक के अंदर सारे फॉर्मूले दिए गए। आपको कम से कम एक बार इस फॉर्मूले को क्या करो? रिवाइज करो, इजीली सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और जो बच्चे ऑब्जेक्टिव्स के लिए सोच रहे सर ऑब्जेक्टिव्स में डर लग रहा है,
बेटा आपके लिए स्पेशल एक ऑब्जेक्टिव उसका मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। आज तो नहीं, कल मॉर्निंग तक वो पीडीएफ बन के रेडी हो जाएगा। आपको तो मैं सर को भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको भी भेज दूंगा। आप जाके बेटा एक बार देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाओ। जो भी आपके कमेंट रहे सबका मैं रिप्लाई भी आपको दूंगा। सर अभी आते कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर को करना कुछ नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल है। क्या याद रखना है सर? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। मोस्ट ऑफ देखो अभी सब में ये आने के चांसेस नहीं है आपको। सर यहाँ तक तो आएगा, एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा, ये आने के चांसेस नहीं। यही मेरे लिए फर्स्ट कॉल हो जाएगा और यही मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल कॉल हो जाएगा। और ये 8 मार्क के लिए आता है। एप्लीकेशन में सबसे पहला एंट्री आप सभी को पता है सर किसका होगा, रिसीव। रिसीव के बाद सेकंड एंट्री किसका होगा सर, ट्रांसफर। और यहाँ पर थर्ड एंट्री क्या रहेगा सर, ड्यू। ड्यू के बाद फोर्थ एंट्री किसका रहेगा सर, रिसीव। यहाँ पर भी फिफ्थ एंट्री किसका रहेगा सर, ड्यू। सिक्स एंट्री किसका रहेगा सर, रिसीव। अगर ये फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल आ गया तो भी ये रहेगा, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। अभी सर फोरफिटेड आता है, री इशू आता है, और जो भी बैलेंस आया वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मोस्ट ऑफ बच्चे को पता ही नहीं होता। एक चीज हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। सो एनपीओ के बारे में बताओ, डोंट वरी बेटा, पीछे से ही जा रहा हूँ ना, सब आपको आएगा, एनपीओ आएगा, सब आएगा। सर कभी भी फोरफिटेड आए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, याद रखो, फिल इन द ब्लैंक सभी अकाउंट में आता है। कभी भी शेयर फोरफिटेड होता है, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। अभी जिसका पैसा उसने नहीं दिया, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल, अगर फर्स्ट कॉल का नहीं है सर, और यहाँ पर जो भी बैलेंस बचा उसको नाम क्या आ जाएगा सर, ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्या आ जाएगा। क्लियर है, शेयर फोरफिचर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये एंट्री आपको पता होना चाहिए। फोरफिटेड का एंट्री आएगा तो क्या आएगा, शेयर कैपिटल। सर फर्स्ट कॉल का नहीं है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर आ जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अगर री इशू करे, सर री इशू करेंगे तो कैसा करना है, अरे री इशू वाला तो बहुत ही सिंपल है। इशू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, मतलब कैश और बैंक, मतलब यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ सब बैंक ही लिखना। बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, और मेरे पास से क्या जाएगा बेटा, शेयर। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, जो ये शेयर कैपिटल अकाउंट है वही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और जो यहाँ पर कुछ बैलेंस बचेगा, अरे सर री इशू, एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का शेयर है, हम उसको 8 रुपए में इशू करेंगे या तो 7 रुपए में इशू करेंगे। क्लियर, इशू करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है जितने का शेयर रहेगा उससे कम ही भाव में क्या करना पड़ेगा, री इशू करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पर बैलेंस आएगा उसको वापिस से नाम क्या लिख देना है बेटा, आपको शेयर फोरफिचर अकाउंट का क्या लिख देना है, आपको नाम लिख देना है। क्लियर है बेटा, गॉट इट, ये आपको आ गया। सर कैपिटल रिजर्व अकाउंट नहीं समझ, एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पर अगर शेयर फोरफिटेड एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपया, और यहाँ पर शेयर फोरफिचर एग्जांपल के तौर पे 600 रुपया, तो और कितना पैसा कम है। देखो ये बच्चा यहाँ पर, कल भी मैं जब लाइव था बच्चे बहुत सारे कमेंट कर, सर शेयर फोरफिचर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट है 10,000, डेबिट है 600, तो और डेबिट कितना करना है। और अगर शेयर फोरफिचर अकाउंट मेरे को डेबिट कितने से करना है, और डेबिट मेरे को कितने से करना है बेटा, 400 से। क्यों सर, ये 10,000 है, यहाँ पर 600, तो और डेबिट कितने से करना है, 400। और जो भी बैलेंस आएगा वो कहां पर जाएगा सर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा 400 रुपया। ये 3 एंट्री मेन है शेयर फोरफिटेड के अंदर बेटा, 3 एंट्री आ गई, आपने समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। वेरी गुड, देखो बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे रहे। मोस्टली री इशू वाला सम आएगा क्या, नहीं, मोस्टली री इशू वाला सम, ये दोनों तो आने के चांसेस ही नहीं है। पर आ गए तो कुछ हम बच्चे लोग हैं ना, ऐसे होते हैं कि हमको जो है ना ऐसा बोलेगा ना कि ये सिंपल तरीका ये पढ़ ले, ये नहीं आएगा। हमको ऐसा होता है कि आम झाड़ के नीचे लटकती हो ना तो उसको तोड़ने में मजा नहीं आता, हमको ऐसा लगता है ऊपर वाली आम है ना उसको तोड़ने में ज्यादा, सबसे ज्यादा मजा आता है। तो यही है, ये सब ऊपर लेवल के, तो ये वाले आने के आने वाले ही नहीं है। ऊपर जो ऊपर के मैं बताऊं उतने वहां तक ही आने वाला है। शेयर फोरफिटेड हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारे बच्चे बेटा ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर स्पेसमैन, आप सभी को बिल बनाने आता ही है बेटा, सिंपल है बिल बनाने का। क्या मतलब, क्या कैसा बॉक्स करने का, यहाँ पर पूरा का पूरा किसका एड्रेस आ जाएगा सर, ड्रॉवर का एड्रेस आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, स्टैंप आ जाएगा, आपको पता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, रुपीज में आएगा। और यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, 2 मंथ आफ्टर द डेट पे टू मी माई ऑर्डर। फिर यहाँ पर नीचे किसका साइन आ जाएगा बेटा, ड्रॉवर का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 किसका, पूरा का पूरा ड्रॉवी। और यहाँ पर बिल को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा।
5 मार्क। बेटा कितने मार्क्स का सवाल है? 5 मार्क का सवाल है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इजी है, 5 मार्क का सवाल है। 5 मार्क आपको इजीली आ सकता है। किस में सर? स्पेसमैन ऑफ बिल में आ सकता है। सर नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, बेटा ये बच्चा सब आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज अ नॉमिनल ड्यू डेट, व्हाट इज अ लीगल ड्यू डेट, आपको पता होना चाहिए। नॉमिनल ड्यू डेट एग्जांपल के तौर पे हमने सपोज 3 महीने का बिल बनाया जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो कौन सा आएगा? 1 मार्च। एग्जाम्पल के 2020 ले, तो उसमें क्या करना है सर? 3 दिन ऐड करना है। तो 1 मार्च में 3 दिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 मार्च 2020। ये मेरे लिए क्या मतलब जो बीच में आता है ना 3 डेज ऑफ क्या आता है सर? ग्रेस। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में ये नहीं आता। एग्जाम में अगर आपको लीगल ड्यू डेट आ जाएगा सर 25 जनवरी, क्या आ जाएगा? सॉरी 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी, या तो आ जाएगा सर 15 अगस्त। और एग्जाम में मोस्ट ऑफ यही आता है, देखना आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। और आपको आ गया 25 जनवरी या तो आ गया 15 अगस्त। अभी पूछेगे चलो सर इसका लीगल ड्यू डेट बताओ, तो लीगल ड्यू डेट सर 26 जनवरी नहीं आता, आप सभी बच्चों को पता है। कभी भी लीगल ड्यू डेट 3 दिन ऐड करने के बाद अगर 26 जनवरी आएगा तो लेने का नहीं। कौन सा डेट लेने का सर? 25 जनवरी लेने का। अगर सर 15 अगस्त आ गया तो क्या लेने का? 14 अगस्त, मतलब एक दिन पहले लेने का। क्लियर है? एक दिन पहले लेने का। क्लियर है बेटा? ये आपको वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये आपको लेना है सर। इसमें देखो अगर जो बच्चा अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना चाहता है या तो डिसोल्यूशन, दोनों पे चॉइस है सर। रिटेनिंग बिल द ड्यू डेट, डिस्काउंट, एंडोर्समेंट, या तो सेंडिंग बिल फॉर बैंक फॉर। देखो हमेशा यही आता है, डिस्काउंट बिल विथ बैंक, हमेशा यही आता है। क्योंकि बैंक को क्या करे, बैंक बिल को क्या करे? डिस्काउंट विथ बैंक कर रहे, ये आपको आना है मोस्ट ऑफ। देखो अगर जो बच्चे ने अब तक प्रैक्टिस की नहीं है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करने के पहले मैं तो बोलूंगा सर आप डिसोल्यूशन कर लो। सर क्यों डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? अब भी देखो आपको याद करा देता हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव्स की नजर से सोचो तो ऑब्जेक्टिव्स कर लो ना। ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया स्टार्टिंग में, बिल बनाने आना चाहिए, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट फाइंड करो। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। व्हाट इज अ ड्रॉवर, व्हाट इज अ ड्रॉवी, व्हाट इज अ पेई, व्हाट इज अ नोटिंग चार्जेस, व्हाट इज अ नोटरी पब्लिक, तो आपको उसका मीनिंग वगैरह सब लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो ये कभी भी ऐसा अवॉइड मत करना इस चीज को, ये सब चीजों आपको याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर डिसोल्यूशन में कौन से आते हैं? डिसोल्यूशन में मोस्टली बेटा 3 ही अकाउंट बनाने होते हैं। पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। एक पेज पे पूरा बेटा, 1 पेज, पूरा एक पेज पे क्या बनेगा बेटा? रियलाइजेशन, और हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल। ये मतलब टोटल आपका 2 पेज पे क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। मतलब एक पेज पे रियलाइजेशन, एक पेज पे पार्टनर। पर सम में बेटा सम करना नहीं आएगा। सम करना या तो आपको बोला जाएगा सर क्या बनाओ? जर्नल एंट्री लिखो। क्या करो? जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री कैसे लिखेगा? हमको तो आता ही नहीं है सर। सर जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे? देखो अगर जर्नल एंट्री याद करने का मैंने यहाँ पर तरीका बताया। देखो आपको टोटल यहाँ पर बेटा 5 जर्नल एंट्री याद रखनी है, सारी चीजें आ जाएगी। सर पहली जर्नल एंट्री क्या है सर? असेट्स रियलाइज। अरे रियलाइज का मतलब असेट्स को क्या करे? सेल करे। एक बात बताओ बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाओ। असेट्स रियलाइज, रियलाइज का मतलब असेट्स को क्या करे? सेल। सर असेट्स एग्जांपल के तौर पे मेरा फोन है, ये पहली पानी की बोतल, ये मेरे लिए क्या है? असेट्स। इसको मैं क्या करूंगा? बेचूंगा। रियलाइज, रियलाइज का मतलब असेट्स को क्या करेंगे? सेल। असेट्स को बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो एंट्री क्या रहेगा सर? कैश और बैंक अकाउंट। अब कोई बच्चा बोलेगा सर लोन अकाउंट आएगा, तो कोई बात नहीं, उसको डायरेक्ट रियलाइजेशन में लिख दो, असेट्स रियलाइज। तो एंट्री क्या रहेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। सर किसका नाम आएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेम एज असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। सर पार्टनर लेके जा रहा है तो याद है डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो किसका नाम आ जाएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम है सर? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम है। सर दोनों एंट्री में एक चीज कॉमन है, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। कभी भी असेट्स रियलाइज हो रहा है या तो टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम आएगा? कैश और बैंक आएगा। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। क्लियर है बेटा? व्हेन असेट्स रियलाइज विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो किसका नाम आएगा? कैश और बैंक अकाउंट का नाम आएगा। क्लियर? रियलाइज का मतलब बेच रहे, तो बेचेंगे तो किसका नाम है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर लेके जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन रहेगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा? रियलाइजेशन रहेगा। एक बच्चा बोल रहा है सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ कैसे नहीं समझेगा? सिंपली
इसका बेसिक तरीका तो समझना चाहिए बेटा, कैसे क्या करना है। एकदम सिंपल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ सर। लाइबिलिटी पेड, एक देखो रियलाइज का मतलब बेच रहे, अरे सर लाइबिलिटी का मतलब कर्जा। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पे करेंगे तो पैसा आने वाला है कि जाने वाला? सिंपल सा लॉजिक है। लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी का मतलब कर्जा, बैंक के पास से कर्जा लिया था उसको क्या करेंगे? पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा? सर सिंपल सी बात है, पैसा जाएगा। टू किसका नाम आएगा? कैश और बैंक अकाउंट का नाम आएगा। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है? ये जर्नल एंट्री आप याद रख लो बेटा, बुक में लिख लो, सम देखो इजीली समझ में आ जाएगा। यस सर, सिंपल अंडरस्टैंड। ये देखो लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। सर ऊपर क्या था? लाइबिलिटी असेट्स टेकन ओवर पार्टनर। तो एंट्री क्या था सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, अभी ये क्रेडिट। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर या तो पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। तो एंट्री क्या रहेगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा? पार्टनर्स का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। किसका नाम आएगा बेटा? पार्टनर्स का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको सर दोनों एंट्री में देखो, रियलाइजेशन क्या हो रहा है सर? डेबिट हो रहा है। सर ये देखो ना, असेट्स रियलाइज तो एंट्री क्या था? कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी पेड तो रियलाइजेशन, यही एंट्री उल्टा हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर बस आपको इतना ही समझना है। क्लियर है? अभी सर यहाँ पर देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, मैं ये बताने वाला हूँ नहीं, ये आपको बताना है सर एंट्री क्या आएगा। डिसोल्यूशन या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क के लिए आने वाला ही है, प्रॉमिस है मेरा। या तो चैलेंज देख लेना सर, असेट्स रियलाइज या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। तो आपको आता ही है रियलाइजेशन, और दोनों का मतलब एक ही होता है, रियलाइजेशन या तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है बेटा? याद है आपको कि भूल गए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, नंदिनी ने बेटा सही आंसर दिया। डिसोल्यूशन है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, तो विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड? तो किसका नाम आता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम आता है सर? कैश और बैंक अकाउंट का क्या आता है? नाम आता है। किसका नाम आएगा? कैश और बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आएगा। किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। वाह क्या बात है बेटा, प्रिया ने सही आंसर दिया, रागिनी ने सही आंसर दिया बेटा, सेफ कुरैशी ने सही आंसर दिया बेटा। क्या बात है, मजा आ गया बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अरे रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आता, रियलाइजेशन। सर डिसोल्यूशन, अरे दोनों में सेम ही है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो रियलाइजेशन आया तो नाम क्या रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट का नाम आएगा। बहुत सारे बच्चे की इसमें जान छुपी होती है। सर कौन सी जान छुपी होती है? सर रिटायरमेंट करे, डेथ, दोनों बेटा सेम ही है। एक्चुअली जो बच्चे ने एडमिशन नहीं किया ना बेटा, तो एंड मोमेंट पे एडमिशन करने मत जाओ। रिटायरमेंट और डेथ कर लो, सेम है, क्योंकि दोनों में सेम ही अकाउंट बनता है। पहला यहाँ पर बनेगा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। और यहाँ पर देखो सर, रिटायरमेंट में कौन सा अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और यहाँ पर क्या बनेगा सर? रिवैल्यूएशन, सॉरी मैं रियलाइजेशन बोल रहा था। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन या तो आएगा बेटा डेथ ऑफ पार्टनर। सर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोला जाता है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है। का तो आप बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, दोनों एक ही बात है। अगर सर मेरे को सम में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही लिखना है। अगर सम में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखना है। क्लियर है बेटा? डन। तो सर देखो, रिटायरमेंट या तो डेथ, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, इसमें पूरा का पूरा सम करना है। ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है? सम। यहाँ पर सम नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? डेथ ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस दो ही अकाउंट बनाना है। पर देखो एक चीज याद रखो, कभी भी रिटायरमेंट और डेथ आए तो एक फॉर्मूला याद रखना। सर कौन सा? गेन रेशो। बेटा ये फिल इन द ब्लैंक्स में आने के चांसेस है। गेन रेशो कैसे मिलेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी बच्चों को बोलूं सर, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको कि नहीं याद है? गेन रेशो कैसे मिलेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी एडजस्टमेंट देखो याद करो, आपको हमेशा अगर आप रिटायरमेंट का सम करोगे तो एक ही एडजस्टमेंट आएगा, गुडविल वाला। अगर आप डेथ का सम करोगे तो दो एडजस्टमेंट आएंगे।
सर पहला एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा, देखो मैंने बताया रिटायरमेंट में ये वाला एडजस्टमेंट नहीं आएगा, पर ये एडजस्टमेंट डेथ में दोनों में आएगा। सबसे पहले सर गुडविल, सबसे पहले क्या होता है गुडविल, उसके बाद सेकंड क्या होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है गुडविल और प्रॉफिट, इन दोनों का आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला सभी को पता है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट के बाद क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद क्या रहेगा गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेरी गुड, देखो सेक्रीफाइस रेशो का सभी ने फॉर्मूला भी बता दिया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो ये ईयर्स है, ईयर्स परचेज, जितना साल रहेगा अपॉन में उतना साल से क्या करना है डिवाइड करना है। 5 ईयर आया तो 5 ईयर्स, 2 ईयर्स आया तो 2 ईयर्स। सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देखो एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। कैसे रहेगा, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, देखो यहां पर प्रॉफिट ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय रेशो मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा पीरियड। क्लियर है सर, पीरियड का मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी पार्टनर डेथ होगा, एग्जाम में आ तो आएगा आपको, देखो कभी भी पार्टनर डेथ हो रहा है तो तुरंत डेथ होगा नहीं, एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको आ जाएगा 1 अक्टूबर को उस पार्टनर की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। क्लियर है सर, 1 अक्टूबर मतलब कैसे, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आएगा नहीं, मोस्ट ऑफ बच्चे 7 महीना ले रहे अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब कितना महीना आएगा, 1 अक्टूबर आएगा तो 6 मंथ। अगर 31 अक्टूबर रहेगा तब जाके कितने महीने आते हैं सर, 7 महीने आते हैं। 1 अक्टूबर रहेगा तो कितने महीने, 6 महीने। अगर 31 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, 31 अक्टूबर मतलब पूरा अक्टूबर महीना, 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर काउंट होगा नहीं। वेरी गुड बेटा। और सर इसकी जर्नल एंट्री आपको आती है, गुडविल की जर्नल एंट्री क्या रहेगी और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है सर इसकी जर्नल एंट्री। गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आएगा, जो भी पार्टनर का क्या हो रहा है डेथ, या तो किसका नाम आएगा सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। एंट्री क्या रहेगा सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर, या तो किसका नाम आ जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का आ जाएगा। सर एनपीओ बताओ, अरे आ गया एनपीओ। अगर सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आएगा बेटा, यहाँ पर जो भी पार्टनर का क्या हो रहा है बेटा डेथ। सर यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं आएगा, ये एंट्री रिटायरमेंट डेथ दोनों में आती है, ये एंट्री खाली डेथ में आएगी। डेथ ऑफ किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। किसका नाम आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, ये एंट्री आपको याद रखनी है और इसमें कुछ भी नहीं है। सर अभी आगे बढ़ते हैं एडमिशन। अभी देखो 3 इसके बाद जो बचे हुए जो 2 चैप्टर है, एडमिशन सॉरी फाइनल अकाउंट और एनपीओ, 2 में इंटरेस्टिंग है, इसके लिए उसको बाद में बचा के रखा क्योंकि बच्चे देखे, वरना क्या होता है बच्चे स्टार्टिंग में 2 चैप्टर 2 बता दिया बच्चे निकल लेंगे, उससे थोड़ा शांति है। क्योंकि फिर पता चला एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग को देखेगा ही नहीं, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं सर एडमिशन ऑफ पार्टनर। पहला जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, और कौन सा अकाउंट बनता है, कैश और बैंक अकाउंट बनता है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और सर फॉर्मूला 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 देखो, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसमें याद रखना बैलेंस ऑफ 1 इजिकल टू क्या होता है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। उसके बाद न्यू रेशो, न्यू रेशो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। उसके बाद सेक्रीफाइस रेशो, सर सेक्रीफाइस रेशो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखो अभी बच्चों ने बताया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर अगर हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे नहीं तो कितने मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क आपको नहीं मिलेगा, 10 मार्क का समय अगर आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। क्योंकि गुडविल कभी भी रिटर्न ऑफ होता है तब कौन से रेशो में होता है सर, सेक्रीफाइस रेशो में ही होता है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 सभी को क्लियर है बेटा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू रेशो ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर है बेटा, डन। और यहाँ पर आते हैं बेटा, देखो नया पार्टनर आएगा बेटा। सर एडमिशन का मतलब क्या होता है, न्यू पार्टनर आता है क्या लेके आता है, पैसा।
तो एंट्री क्या रहेगा सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कॉमन है बेटा, सभी में ये एंट्री आने नहीं वाला है, कोई चारा नहीं है। एडमिशन करना है तो ये 3 एंट्री आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो एडमिशन होने वाला ही नहीं है। बेटा एक वीडियो को एक लाइक तो कर दो यार, 400 बच्चे देख रहे, 400 लाइक होनी चाहिए, मेरे सामने दिखनी चाहिए यार। अगर नया पार्टनर आएगा क्या लेके आएगा सर, पैसा एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी नया पार्टनर लेके आएगा किस चीज का पैसा लेके आएगा, गुडविल, तो एंट्री क्या रहेगा सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स, गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स, और असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो ये गुडविल को क्या कर रहे हैं, ये एंट्री किसकी है बेटा, रिटर्न डाउन, रिटर्न ऑफ की। गुडविल को क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ। और रिटर्न ऑफ हमेशा कौन से रेशो में होता है सर, सेक्रीफाइस रेशो में ही होता है। कौन से रेशो में होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं सर सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो हमेशा सेम होता है। हाँ जी मैं बोलता हूँ सेम होता है, कभी जब भी बुक में न्यू रेशो दिया होता है नहीं। अगर सम में ऐसा सम आए जिसमें ओल्ड रेशो भी दिया गया, न्यू रेशो भी दिया, तो आपका सेक्रीफाइस रेशो अलग आएगा, इतना याद रखना। तो निकाल देना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी सम में न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों रेशो दिया है तब सेक्रीफाइस रेशो अलग आएगा। पर सम में ओल्ड रेशो दिया गया और न्यू मतलब नया पार्टनर का रेशो, नया पार्टनर, तो आपका सेक्रीफाइस रेशो सेम ही आने वाला है। पर मैं भी निकाल देना बेटा, मार्क्स आपको उतने ही मिलने वाले, क्लियर है। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल का एंट्री क्या रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, ओल्ड पार्टनर का नाम आ जाएगा, क्लियर है। ये 3 एंट्री बेटा रट्टा मार लेना आने वाला है, क्योंकि एंट्री सेम ही रहेगा। कैश और बैंक तो कैश अकाउंट डेबिट, नाम किसका आएगा, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो उसकी क्रेडिट साइड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल का अकाउंट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुडविल अकाउंट बनाना है, अरे आपकी मर्जी, बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले। बनाना रहेगा तो बनाओ, नहीं बनाना रहेगा तो भी चलेगा। सर आते हैं एनपीओ में, कौन से एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसकी इंतजार में थे, सर एनपीओ के बारे में बताओ। एनपीओ में देखो, एनपीओ सबसे ज्यादा सिंपल है। अगर मैं फाइनल टैली नहीं हुआ तो सर 2 मार्क्स कटेगा, हाँ बेटा 2 मार्क कटेगा। फाइनल अकाउंट और एनपीओ बोथ आर सेम। सर कैसे, देखो अगर फाइनल अकाउंट की बात करें ना बेटा, पार्टनरशिप फाइनल, तो टोटल 4 अकाउंट बनते हैं। हालांकि आप बोलोगे सर ये पार्टनर्स कैपिटल, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, इसके लिए मैं बताता हूँ। पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल और फोर्थ है बैलेंस शीट। टोटल ये 4 अकाउंट बनते हैं, मतलब मैं बनाता हूँ। हालांकि ये नहीं बनाओगे तो टोटल 3 ही अकाउंट बनेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 ही अकाउंट है सर। पहला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, बहुत ही सिंपल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखो एक अकाउंट दिया होता है सर, पहला अकाउंट कौन सा होता है, रिसिप्ट, और यहाँ पर होता है पेमेंट। अरे रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आता है। रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपने लिए क्या होता है, इनकम, पैसा आएगा तो अपने लिए क्या होता है, इनकम। और किसी के पास एडवांस में पैसा ले लिया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। इतना ही याद रहा, रिसिप्ट पे आया तो इनकम या तो लाइबिलिटी, पेमेंट पे आया तो अपने लिए कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर, या तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। सर पेमेंट का फोन लिया, पैसा पे करना पड़ेगा तो अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ओपन फोन अपने लिए क्या होता है, असेट। जितना याद रहो, रिसिप्ट में आया तो इनकम या तो लाइबिलिटी, पेमेंट में आया तो कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर या तो असेट साइड पे चला जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर है बेटा। और यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर कौन से एडजस्टमेंट है। सबसे पहला चलो इसका एडजस्टमेंट कौन मरेगा, अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्लोजिंग स्टॉक आया तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड तो इसमें होता है, फाइनल अकाउंट में फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का लेस फ्रॉम, किस में से लेस हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड इफेक्ट आप सभी को पता है सर, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। कहाँ चला जाएगा, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। देखो ये बच्चा ये याद रखो। चलो सर आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई बच्चा बोलेगा आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड होता है कि लेस होता है। सर आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग नाम सुन के याद रखना। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन इनकम। सर सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड तो हो गया, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इनकम ऐड होता है। अरे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी के पास से पैसा लेना है, कहाँ चला जाएगा बेटा, धीरज सही आंसर दिया, कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट की असेट साइड। क्यों सर असेट्स,
अरे इनकम है ना, किसी के पास से पैसा लेना है तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, ऐड होता है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स है। सर उल्टा, प्री रिसीव या तो एडवांस, आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं, अनरिसीव, प्री रिसीव एडवांस। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्री रिसीव एडवांस क्या हो जाएगा सर, लेस इन इनकम, इनकम में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, प्री रिसीव एडवांस क्या होता है सर, लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, अगर किसी के पास से एडवांस में पैसा ले लिया, क्या ले लिया, एडवांस में पैसा ले लिया, तो अपने लिए क्या हो जाएगा सर पे, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम में इनकम नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग क्या बोला जाएगा, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करो, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे लिख दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐसा आएगा। प्री रिसीव या तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो क्या होगा, लेस इन सब्सक्रिप्शन। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर कौन सा इंपॉर्टेंट, इनकम टू बी कैपिटलाइज। बेटा इनकम टू बी कैपिटलाइज तो आप सभी को पता है सर क्या करना है, क्लियर है सर। इनकम टू बी कैपिटलाइज, इनकम टू बी, देखो एग्जाम में आएगा ऐसा कुछ आएगा आपको, ऐसा आएगा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, या तो ऐसा भी आ सकता है बेटा 60% डोनेशन फॉर द बिल्डिंग फंड, या तो बिल्डिंग फंड लिखो तो भी चलेगा यहाँ पर बिल्डिंग फंड, या तो आ जाएगा 60% डोनेशन फॉर कैपिटल, ऐसा आपको आएगा। सर ये डोनेशन और एंट्रेंस फीस मेरे लिए क्या होता है, इनकम। डोनेशन और एंट्रेंस फीस क्या होता है, इनकम। तो इनकम ये कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफर करो या तो बिल्डिंग फंड में, दोनों का होता है सर लाइबिलिटी। तो सर सिंपल सी बात है, एंट्रेंस फीस है तो इसका दो इफेक्ट याद रखो, इनकम टू बी कैपिटलाइज। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, लेस फ्रॉम। लेस फ्रॉम क्या होगा सर, एंट्रेंस फीस आया तो एंट्रेंस फीस, अगर डोनेशन आया तो कितना लेस करना है, 60% क्या करना है, डोनेशन में से क्या करना है, लेस कर देना। और सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड। अगर आपको बिल्डिंग फंड में ऐड करने बोला तो ऐड इन किस में कर देना है, आपको बिल्डिंग फंड में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किस में ऐड करना है, बिल्डिंग फंड में ऐड कर दे। इतना सिंपल है बेटा आपको, वेरी गुड बच्चे, क्या बात है। फर्स्ट कैपिटलाइज, सेकेंड लाइबिलिटी, वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा है बेटा, आपने इतना अच्छे से कर रहे हो। और क्या चाहिए, कैपिटल फंड में ऐड करना है, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। लेस फ्रॉम करना है और सेकंड कैपिटल फंड। अगर बुक में कैपिटल फंड बोला तो कैपिटल फंड, डोनेशन फंड का मतलब बिल्डिंग फंड बोला तो बिल्डिंग फंड, जैसा सम बोले वैसा आपको करना है। अगर पूरा, अगर यहाँ पर 60% नहीं बोला है, खाली बोला है डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, तो डोनेशन में से पूरा लेस करना है और कैपिटल फंड में पूरा या तो बिल्डिंग फंड में पूरा आपको ऐड करना है। बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अरे समझा तो एक जरा थम्स अप दे दो, मतलब मेरे को पता चले कि हाँ बच्चे लोग को समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ू। ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड करना है, यस बेटा हो गया बेटा। एडजस्टमेंट देखो इतने ही एडजस्टमेंट आते हैं, मेन ये सब्सक्रिप्शन वाला समझ जाओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बेटा इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। बहुत सारे बच्चे लाइबिलिटी साइड पे लिख के आते फिर अपना सर पटकते, क्लियर है, ऐसा गलती करना नहीं, क्लियर है बेटा। ठीक है, थम्स अप दे दिया, चलो क्या बात है सर, मजा आ गया। चलो सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सर इसको कैसे सॉल्व करें, सर इसको कैसे सॉल्व करें, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। देखो 3 अकाउंट बनते, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो बैलेंस शीट। अगर मेरे बच्चे देखते रहे मैं पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले ना, एग्जाम में कम करने का मार्क्स कटता है, ज्यादा करने का मार्क्स नहीं कटता है। समझ में आ रहा है बेटा, एक चीज याद रखो, अगर आपको बोला रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आपने कैपिटल मतलब एक एक्स्ट्रा कर दिया तो आपको ऐसा नहीं कि मार्क्स कटेगा, अरे मार्क्स उतने ही मिलेंगे। ऐसा होता है ना, 4 में से बोला रहेगा 3 करो, ऐसा बोला रहेगा 4 में से 3 करो, 4 आउट ऑफ, ऐसा बोला रहेगा 4 आउट ऑफ 3, तुम 4 आउट ऑफ 3 करोगे तो मार्क्स तो 3 के ही मिलेंगे। अरे 4 आउट ऑफ तुमने 4 कर दिए तो मार्क्स कितने मिलेंगे, 3 के ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है, 4 आउट ऑफ 3 बोला, 3 करोगे 3 के, अगर 4 आउट ऑफ 4 बोला, अगर तुम 4 के 4 करोगे तो भी मार्क्स आपको 4, 4 में से 3 बोला, 4 के 4 करोगे तो भी मार्क्स 3 के ही मिलने वाला है। इसका यही लॉजिक आप इस्तेमाल करो, क्लियर है सर। इसके एडजस्टमेंट, सर इसको याद देखो सर, बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट क्या होती है
कि सर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद ही होता नहीं। अरे सिंपल तरीका मैंने बताया याद करने का। सर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मैं फैक्ट्री चालू कर रहा हूँ तो फैक्ट्री चालू करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, उसको ओपनिंग स्टॉक परचेस करना पड़ेगा। परचेस सर यहाँ से खरीदोगे तो तुम उठा के आओगे, कैरेज, कैरेज इनवर्ड। आप एक बार जरा वीडियो देखना तो सही, सुकून से, आपको जो समझेगा जो समझेगा, क्योंकि ये सम चैप्टर आपको 14, 15 सभी जगह, इवन एमकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 सब जगह आने वाला है। एक बार मैं तो बोलता हूँ इसको थोड़ा टाइम निकालना, हालांकि 1 घंटे का वीडियो अभी समझाना, क्योंकि यही जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स 1 घंटे में मैंने समझा, इजीली आपको समझ जाएगा। क्लियर है बेटा। सर इसके एडजस्टमेंट करते, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्या था, यहाँ पर क्लोजिंग लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट असेट। सर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का बेटा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा बेटा, असेट साइड पे चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है अनपेड, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है अनपेड। आउटस्टैंडिंग आया तो इतना है, तो अभी हमने सिखाया था ना, आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या करना है, ऐड करना। पर ये आउटस्टैंडिंग इनकम था तो इनकम में ऐड किया, ये आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंस है, तो किस में ऐड करना है, ऐड इन, किस में ऐड करना है सर, एक्सपेंस में क्या कर देना, ऐड करना है। सेकेंड इफेक्ट सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐड इन एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बेटा, सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा बैलेंस शीट की, कहाँ चला जाएगा, अरे सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस का मतलब बेटा इनकम अलग होता है एक्सपेंस, एक इनकम मतलब पैसा लेना है, एक्सपेंस मतलब पे करना है, पे करना है, तो बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। एड असेट्स, एड इन एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइव, बेटा एक्सपेंस, 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 किसी को पैसा देना बाकी है तो अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, किसी को पैसा देना बाकी है। वेरी गुड बेटा, कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। अपन प्रीपेड, प्रीपेड या तो एडवांस, प्रीपेड क्या होता है सर, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस इन एक्सपेंस, और किसी के पास से सर प्रीपेड पे दे दिया तो अपने लिए कहाँ होता है, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा बेटा, असेट साइड, क्योंकि किसी को पहले से पैसा दे दिया, अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है। और एक सीक्रेट टिप बताता हूँ, ये जो है ना बेटा, ये आपको आएगा हिडन एडजस्टमेंट में, किस में आएगा सर, हिडन एडजस्टमेंट में आपको आएगा। क्लियर है, याद रखना, ये आपको किस में आ जाएगा सर, हिडन एडजस्टमेंट में ही आता है। मोस्ट ऑफ प्रीपेड आता है, आपको बोला रहेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, आपको याद है बेटा, हिडन एडजस्टमेंट में ही आता है। क्लियर है बेटा, डन। आगे सर डेप्रिसिएशन, मोस्ट ऑफ सभी बच्चों को पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस फ्रॉम असेट्स। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा सर, डेबिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ सभी को आता है, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर ये बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स वाला हमको फंडा समझ में, देखो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड क्या होता है सर, न्यू आरडीडी, एड क्या होगा बेटा, न्यू आरडीडी। याद है बेटा फॉर्मूला, आरडीडी का फुल फॉर्म किसी को याद है, रिजर्व फॉर, और देखो एक लाइन यहाँ पर छोड़ देने का, लेस आ जाएगा अपना, ओल्ड आरडीडी आ जाएगा। क्लियर, ये चीज याद रखना। सर बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, सभी को ऐड कर देने का यहाँ पर, और लेस क्या हो जाएगा उसमें से, ओल्ड आरडीडी हो जाएगा। तो फाइनली आउटर में मुझे बैड डेब्ट्स मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, तो फॉर्मूला याद रखना बेटा। और सर इसको करना कैसे, देखो बैड डेब्ट्स और आरडीडी दोनों फर्स्ट किस में से लेस होता है सर, डेटर में से क्या होगा, लेस होगा। सर डेटर बोलो या तो सन्ड्री डेटर में से क्या होगा, लेस होगा, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा सर, सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट सर डेटर में से लेस करे, सेकेंड इफेक्ट ये बैड डेब्ट्स कहाँ होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ये पूरा हमने जो फॉर्मूला लिखा ना, और ये अपने लिए हो गया न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी। अगर सर सबसे पहले क्या लेस करना है, बैड डेब्ट्स लेस करना है, उसके बाद क्या लेस करना है, आरडीडी आपको क्या करना है, लेस करना है। क्लियर है, वेरी गुड बेटा।
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वेरी गुड बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये चलो डेप्रिशिएशन का एंट्री बोल रहे बच्चा, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। आपको इतने प्यारे प्यारे बच्चे आंसर देते मजा आ जाता है बेटा। और क्या चाहिए, देखो एटलीस्ट अभी तो 45 मिनट्स एग्जाम में, 40 मिनट्स में हमने सब कुछ देख लिया, कौन से अकाउंट्स बनते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी देखो सारी चीजें अच्छे से करो, आप इजीली स्कोर कर सकोगे, एकदम इजीली सभी चीजें आ जाएगी। मेन चीज क्या है, देखो फाइनल अकाउंट का जो ये होता है ना अपना फॉर्मेट, कैसे क्या करना है, ये इसका एकदम आपको याद रखना है। सर कौन सी चीज, जैसे बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, फिक्स असेट में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल असेट 4 होते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। करंट असेट में क्या होता है, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है सर, कैपिटल आता है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब आता है। क्लियर है सर। हिडन एडजस्टमेंट सीखो बेटा, हिडन एडजस्टमेंट सारे बुक के जितने भी हिडन एडजस्टमेंट है सारे के मैंने एक वीडियो बना के आपको मैं दिया है। हालांकि अभी हिडन, क्योंकि अभी ये टाइम हिडन एडजस्टमेंट सिखाने का नहीं है, ये टाइम है कि सारे, क्योंकि आपको सिखाने बैठूंगा बाकी सब बच्चे का क्या होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, एकदम बहुत ही सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं, इजीली सब कुछ आपको आ जाएगा। क्लियर है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा। आशा करूंगा आपका टाइम आपको कुछ तो सीखने मिला रहेगा। फिक्स असेट्स कितने बेटा, फिक्स असेट कितने नहीं है वो तो आपको पता होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड सर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सर। तो इसी के साथ बेटा हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मैं सर को बुलाता हूँ वाइंड अप के लिए। थैंक यू सर, आपने मौका दिया और आई होप बच्चे लोग को कुछ समझ में आ गया रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंट बेटा मैंने वीडियो बनाई है इसके लिए। चलो ठीक है, तो आई थिंक सो ये सेशन आप लोगों के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो आपके क्वेश्चंस आने वाले, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, डिसोल्यूशन, देन एडमिशन, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी चैप्टर्स से सर ने सारी चीज़ एकदम ट्रिक्स मतलब शॉर्ट में बताए। सम करने का टाइम नहीं था, 1 आवर में ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल नहीं होगा। सर के चैनल पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। अगर आपको पूरा सम देखना है ना तो आप सर के चैनल पे जाओगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा। मोस्टली मुझे लगता है कि इसमें जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, सब स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइव सेशन हुए हैं तो सर के साथ में जुड़े हैं। आप उनके वीडियोस देखो, ईच एंड एवरी सम आपको एक एक सम तो देखना पड़ेगा अगर आपको सम करना है, ताकि हर सम का पॉसिबिलिटीज नहीं कि करवाना। तो जो जो एडजस्टमेंट थी सर ने वो सारी चीज़ें कवर किए हैं। चलो, और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में भी लाइव जुड़े हैं। हम आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी ऐसे लाइव सेशन लेके आएंगे हमारे चैनल पे जेएस कॉमर्स क्लासेस में। रिक्वेस्ट है प्लीज़, जो भी अभी नया था स्टूडेंट्स, अभी भी या जो ज्वाइंट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी हम लोग ने अपने वीडियो पे चैनल पे अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो। इसके पहले जो ओसीएम और एसपी में हम लोग ने जो सजेशन क्वेश्चन देते, मोस्टली 80% वहीं से आया था, सभी स्टूडेंट्स को पता है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, टेक केयर। ओके सर, जो में ये प्रोविडेंट फंड कहाँ से कोई बताएगा? 2 मिनट। इच्छा दो डाउट अभी और कितने हैं? अगर ऐसा डाउट लेते बैठे तो 2-3 ऐसा बस से जाएंगे, ताकि डाउट्स तो क्लियर होगा नहीं, ताकि स्टूडेंट्स कैसा ना लेट ज्वाइन हो रहे, जब सर बता रहे थे ना वो टाइम पे आप डाउट्स क्लियर नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर सर एनपीओ का सम आपको बता रहे थे कुछ, तो आप वो टाइम पे सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में पूछे थे, डैट मीन्स आपका सेशन थोड़ा सा लेट ज्वाइंट हुए, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके हेमल सर, फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला सम सर नहीं आने का चांसेस है। अगर वैसे में सर ने वीडियो अपलोड किए उनके चैनल पे, आप देख सकते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट का कैसे बनाना है सम करके। ठीक है सर, जो डाउट था वो क्लियर हो गया है, इसलिए थैंक यू हेमल सर। ओके और कोई सर? ऑब्जेक्टिव का डर लग रहा है, फिर से वही नादिया, कौन है नादिया शेख? डरना की है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे आएंगे? आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और होप जिसने ये लाइव सेशन देखा रहेगा, कल आउट ऑफ 20 में से 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। ऑब्जेक्टिव में जो जो आने वाला है, देखो 2 या 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल अकाउंट से आने वाला है,
क्या क्या आएगा फाइनल अकाउंट से, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का आ जाएगा उसके बाद में, फिर बैड डेट का आता है, जो प्लस माइनस करने का जो सर ने आपको बताना है ट्रिक्स, ईच एंड एवरीथिंग वही है, कुछ नया बाहर से नहीं आएगा। याद मत करो डियर फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, सम करोगे ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सर प्रोविडेंट फंड किस में जाता है, फाइनल प्रोविडेंट फंड, देखो वेरी गुड क्वेश्चन है। प्रोविडेंट फंड आता है, फंड अगर लास्ट में रहा ना तो आप लाइबिलिटी में लिखोगे, अगर कंट्रीब्यूशन रहा, फंड कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, तो आप वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे। अगर लास्ट में इन्वेस्टमेंट भी लिख के आता है वो एसेट में, तीनों जगह आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आता है, लाइबिलिटी में भी आता है और एसेट में भी आता है प्रोविडेंट फंड, डिपेंड। अगर सिर्फ फंड रहा, सिर्फ प्रोविडेंट फंड रहा लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन रहा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट रहा तो आपका एसेट में जाएगा। सर इफ नथिंग स्पेशल तो एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करें, 2 मिनट। हाँ सर नथिंग स्पेशल तो एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने की नहीं, कब कैपिटलाइज करना है, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा। कभी कभी ना क्वेश्चन में आपको ना जो हिडन एडजस्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन के आगे ही आपके लिखा रहता है कैपिटलाइज, तो आपको क्या करना है, पूरा 100% कैपिटलाइज करके क्या करोगे, कैपिटल फंड में प्लस करोगे। डाउट से खत्म नहीं हो गया आई थिंक सो, पूछो तो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता शाबाश, फिर वही बोलोगे कुछ नहीं आता है, वीडियो देखे नहीं होगे। ये एक वीडियो में पॉसिबिलिटीज कैसे होगी, अकाउंट के बारे में थोड़े से वीडियोस और देखो, इसमें सर ने वही चीज़ें क्लियर की जिसको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अगर आपको अकाउंट ही बनाने नहीं आता है, बैलेंस शीट ही नहीं आती तो कैसे चलेगा। सर के चैनल पे देखो ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा आपको। ओके सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑप्शन में क्या कंप्यूटर अकाउंट, यस कंप्यूटर अकाउंट भी आता है या तो फिर डेथ ऑफ पार्टनर आता है, ठीक है, कुछ श्योरिटी नहीं है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। सर नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर आप देखोगे कौन सा साइड ग्रेटर आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है कि डेबिट। अगर क्रेडिट में बड़ा आएगा तो बैलेंसिंग फिगर आपको कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मिलेगा। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, और नेट प्रॉफिट क्या करोगे आप लोग, प्रॉफिट जो भी पार्टनर शेयरिंग का दिया रहेगा उसमें शेयरिंग करोगे, ठीक है। इफ सर नथिंग स्पेशल, चलो कुछ नया। सर जो लोग कभी बुक नहीं उठाए हैं उनको कहाँ से आएगा सही है, नहीं अभी भी टाइम है, 5 दिन है आपके पास में। बुक मत उठाओ, यूट्यूब के वीडियो तो उठा सकते ना, वीडियो से सीखो, हो जाएगा आपका, श्योरिटी हो जाएगा। सर अमेजिंग हेमल सर, ओके थैंक यू। चलो ठीक है सर, लाइव सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन होने के लिए, बाय बाय।